जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती अगर आपके भीतर प्रयास करने की आग जल रही हो। असली जीत उसी की होती है जो थक कर बैठता नहीं बल्कि बार बार उठकर चलता है। आज का विषय है जीवन में सदैव प्रयास कीजिए, एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। हम सभी ने बचपन में एक कहानी ज़रूर सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की दौड़। उस कहानी में तेज भागने वाला खरगोश अपनी जीत को निश्चित मानकर सो जाता है और धीमा लेकिन लगातार चलने वाला कछुआ जीत जाता है। क्या आप जानते हैं कछुए की जीत का असली कारण क्या था? ना तो उसकी रफ्तार, ना ही भाग्य, बल्कि सिर्फ एक चीज़, उसका लगातार प्रयास। जीवन भी इसी कहानी जैसा है, जो निरंतर चलता है वही अंत में जीतता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर अनुभव कुछ सिखाता है, हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः सब कुछ हमारे हित में ही होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं आता हूँ। ये संकेत करता है कि जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए आते हैं। जीवन में जब सब कुछ बिगड़ता हुआ लगता है, तब भी प्रयास मत छोड़िए, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में विजयी होता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं, हम कभी हारते नहीं। अपने मन को जीत लो, वही सबसे बड़ा विजेता है। प्रयास का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा स्वयं का मन है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मकता, डर और आलस्य पर विजय पा लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। शंका करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। जब तक मन में शंका रहेगी, हम पूर्ण प्रयास नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश प्रेरित करता है कि विश्वास के साथ आगे बढ़ें और पूरे समर्पण से कार्य करें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का जीवन खुद एक उदाहरण है कि समर्पण और निरंतर प्रयास ही सफलता की सीढ़ी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही सिखाया कि बिना विचलित हुए अपना धर्म निभाओ। चलते रहो तुम पथिक बनकर, श्री कृष्ण की वाणी को मन में धर। फल की चिंता मत मन में लाओ, सिर्फ कर्म के दीप जलाओ। संघर्षों से घबराना कैसा, हर अंधेरा देगा नया एहसासा। जहाँ प्रयास हो सच्चे मन से, वहीं मिलते हैं कृष्ण चरण में। थक जाओ तो विश्राम करो, पर हार कर मत विराम करो। जीवन का यही तो सार है, प्रयास में ही श्री कृष्ण का प्यार है। उद्धृत आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थ, मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कोई और नहीं, हम स्वयं ही अपने प्रयासों से ऊपर उठ सकते हैं। खुद को कमज़ोर समझकर रुकना नहीं है, बल्कि लगातार आत्म विकास करते रहना है। संशयात्मा विनश्यति। अर्थ, जो व्यक्ति संदेह करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। यदि प्रयास करते समय हमारे मन में संदेह हो तो हम पूरे मन से कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में निरंतर प्रयास के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्थ, कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये श्लोक बताता है कि कर्म यानी प्रयास तो जीवन का स्वभाव है। यदि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं। कर्म ही धर्म है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्थ, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ हमें ये बताते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं, क्योंकि वह सर्वत्र हैं। इसलिए डर या असफलता से घबराना नहीं है। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अर्थ, न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा, हम सभी सदा से हैं और रहेंगे। इसका संकेत यह है कि हमारा आत्मा अमर है। इसीलिए एक या दो असफलताओं से टूटना नहीं है,
प्रयास शाश्वत है, जीवन का एक निरंतर प्रवाह है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्यागो। इसका सार यही है कि जब तक जीवन है तब तक प्रयास करते रहो, लेकिन बिना किसी मोह के, क्योंकि सच्चा संतुलन वही है जो बिना थके, बिना जुड़े कर्म करता है। मनः शिष्याणा हिंसताच न कदाचित कुर्वीत। अर्थ, अपने मन को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखो और उसे कभी दुर्बल मत बनने दो। प्रयास का सबसे बड़ा आधार है हमारा मन। यदि मन सकारात्मक और प्रेरित रहेगा तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। न रुको तू थक कर पथ में, कृष्ण कहते हैं, चलते रह सच्चे प्रण में। हर गिरने में एक सबक छिपा है, हर प्रयास में जीवन सजा है। फल की चिंता छोड़ दो अब, बस कर्म ही बन जाए तुम्हारा रब। जो प्रयास में खो जाता है वही जीवन को पा जाता है। आंधियां आएंगी, रातें होंगी, पर सच्ची लगन से सुबहें भी होंगी। कृष्ण का ये वरदान सदा है, जो प्रयास करे वही बड़ा है। समत्वम योग उच्यते। अर्थ, संभव ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयास करते समय मन को स्थिर रखें। सफलता मिले या असफलता, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीखो। स्थिर चित्त से किया गया प्रयास सबसे प्रभावशाली होता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्य। अर्थ, कोई भी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका गहरा अर्थ है कि कर्म यानी प्रयास तो जीवन का स्वाभाविक नियम है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप किसी दिशा में बह रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि चेतन रूप से सही दिशा में प्रयास करें। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। अर्थ, हे अर्जुन, बुद्धि योग से किया गया कर्म फल की इच्छा से किए गए कर्म से कहीं श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि प्रयास सिर्फ शरीर से नहीं, बुद्धि और विवेक से भी होना चाहिए। जब हम विवेकपूर्ण और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर प्रयास करते हैं तब सफलता सुनिश्चित होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्थ, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसका संबंध प्रयास से यह है कि यदि आप अपने प्रयासों पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनका फल नहीं मिलेगा। विश्वास के साथ किया गया हर प्रयास आपको जीवन के सत्य और सफलता की ओर ले जाता है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। अर्थ, इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता ही सबसे बड़ी साधना है। एक दिन मेहनत और अगले दिन निराशा, ये तरीका नहीं चलेगा। हर दिन हर हाल में प्रयास करना ही सच्चा जीवन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये प्रसिद्ध श्लोक भले धर्म की रक्षा के लिए कहा गया हो, पर यह जीवन में प्रयास के संदर्भ में भी लागू होता है। जब भी आपके जीवन में लक्ष्य से भटकाव या नकारात्मकता बढ़े तब भगवान स्वयं आपके प्रयासों को दिशा देने आते हैं। इसीलिए रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। क्लैब्यमा स्मगम पार्थ। हे अर्जुन, इस निर्बलता को मत अपनाओ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। जब भी हम हार मानने लगते हैं तब श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें हिम्मत देता है। कमज़ोर मत बनो, प्रयास ही तुम्हारी असली ताकत है। थक कर बैठो मत पथ पर। कृष्ण कहते, बढ़ो हर क्षण अंतर। जो रुकता है वह खो जाता है, जो चलता है वो ही पा जाता है। मन में विश्वास का दीप जलाओ, हर संकट में मुस्कुराओ। फल से नहीं कर्म से नाता रखो, हर दर्द को अनुभव बना रखो। न डरो हार से, न डराओ जीत से, बस जुड़े रहो हर सच्चे मीत से। कृष्ण का मंत्र यही सिखाता है, जो प्रयास करे वही आगे जाता है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाक्ख। अर्थ, यदि कोई अत्यंत पापी भी एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करता है तो वह भी जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी हुई हों, अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो परिवर्तन संभव है। कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती, प्रयास से सब बदल सकता है। विधिम दृष्ट्वा न विकंपते। अर्थ,
जो अपने धर्म, कर्तव्य और मार्ग से नहीं डिगता वही स्थिर बुद्धि वाला है। श्री कृष्ण का यह संदेश बताता है कि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और विचलित नहीं होता वही वास्तव में महानता प्राप्त करता है। स्थिर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संचितम। अर्थ, दुखों से अलग होना ही सच्चा योग है। निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्ति को एक समय बाद दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रयास आपको दुख से ऊपर उठने की शक्ति देता है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह भाग्य से भी वंचित हो जाता है। यह गूढ़ संदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है। जो प्रयास से डरते हैं वो जीवन की ऊंचाइयों से वंचित रह जाते हैं। हर कार्य का आरंभ संकल्प से होता है और सफलता निरंतर प्रयास से। बिना संकल्प के प्रयास अधूरे होते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मन से संकल्प लो और निष्ठा से चलते रहो तो परमात्मा स्वयं रास्ते खोल देते हैं। जीवन परिवर्तन का नाम है और प्रयास उस परिवर्तन की दिशा है। जब भी आपको लगे कि सब थम गया है तो बस एक बात याद रखिए, प्रयास मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगा। मत देखो हार को अंतिम छाया, हर अंत में है कृष्ण की माया। जो थक कर बैठा नहीं राह में, वो ही पहुंचा है प्रभु की चाह में। धैर्य रखो, विश्वास जगा लो, हर ठोकर को अनुभव बना लो। राह कठिन हो, मन न डगमगाओ, प्रयास करो, श्री कृष्ण को अपनाओ। जीवन का ये मंत्र बना लो, हर पल कर्म की जोत जला लो। कृष्ण कहते हैं रुको मत प्यारे, प्रयास ही पूजा है तुम्हारे। कई लोग कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन क्या आप जानते हैं भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करते हैं। बिजली तब जलती है जब स्विच दबाया जाता है, बीज तब फल देता है जब उसे जमीन में बोया जाता है। उसी तरह जीवन तब बदलता है जब आप प्रयास करते हैं। अगर आप सोचे बिना कुछ किए ही सफलता मिल जाएगी तो वो सिर्फ एक भ्रम है। प्रयास का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है आत्मविश्वास। जब आप एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक अध्याय पढ़ लेना या दिन भर का लक्ष्य पूरा कर लेना, तो वो छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बन जाती हैं। जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, लेकिन लगातार होती है। क्या आपने कभी किसी पर्वतारोही को देखा है? वो गिरता है, चोट खाता है, ठंड में जम जाता है, लेकिन फिर भी चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ऊपर से दुनिया अलग दिखती है। अगर वो आधे रास्ते से लौट जाए तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने जीवन की छोटी तक पहुंचना चाहते हैं तो प्रयास कभी मत छोड़िए। तो दोस्तों, जीवन का मूल मंत्र यही है, प्रयास करते रहो, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, केवल वही पूरा होता है जिसके पीछे सच्ची मेहनत और लगन लगी हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपना प्रयास कहाँ छोड़ा था? क्या अब उसे दोबारा शुरू करने का वक्त नहीं आ गया है? अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए आप आज से कौन सी चीज़ में नया प्रयास शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है एक नई प्रेरणा। क्योंकि याद रखिए, जीवन में जो प्रयास करता है वही इतिहास रचता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।